हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, आप सभी को पता है कि लगातार मेरे द्वारा शिक्षक भर्ती और सीजी टेट को लेकर 2026 में जो एग्ज़ाम होना है उन सभी को टारगेट करके मैं जितने महत्वपूर्ण टॉपिक है सारे सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस के एक पॉइंट वाइज आपको मैं लेकर चल रहा हूँ, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, आपको एक लेवल पता चल जाए कि आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है और किस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं यहाँ 25 से 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में आपको एक टॉपिक के कराने की कोशिश कर रहा हूँ। निःशुल्क पूरी तरह मेरे द्वारा जो क्लास होती है यूट्यूब के माध्यम से सारी चीज़ें निःशुल्क आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो मेरा यही कोशिश है कि मैं कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन हर चैप्टर के आपको करवा पाऊँ, ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठे या तैयारी करें तो आपको पता हो कि मेरे को इस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, और पता नहीं बाकी यूट्यूबर्स जो सीजी टेट सी टेट के क्लासेस डालते हैं वो कहाँ से डालते हैं, कैसे डालते हैं मुझे नहीं पता। जहाँ पाते वहाँ से डाल देते हैं, सी टेट का डाल देते हैं। भैया आप लेवल देख लीजिए, आप सही में चाह रहे हैं कि रिजल्ट कम आना तो आप छत्तीसगढ़ व्यापम लेवल पे सीजी टेट का एनालिसिस कीजिए, शिक्षक भर्ती का एनालिसिस कीजिए और उस लेवल के क्वेश्चन आप कराइए और कंटिन्यू तैयारी कराइए। तब जाके आपके जो छात्र हैं या आपके जो चैनल पे भरोसा करते हैं उनको रिजल्ट मिल पाएगा और आपको एक खुशी मिलेगी। ठीक है, तो मेरा टारगेट वही है कि मैं जितना भी हो पाए आप लोग के लिए एक्चुअल में जो छत्तीसगढ़ व्यापम लेवल पे सीजी टेट लेवल पे पूरी तैयारी निःशुल्क यहाँ पे करवा पाऊँ। ठीक है, एक ही टॉपिक लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मैं पूरा कोशिश है जितना यूट्यूब में करा पाऊँगा करा रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग और चाहते हैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा और जो हमारा एफर्ट है टीम के मेंबर के द्वारा, तो आप इस नंबर में मैसेज कर दीजिएगा 75 83 86 44 61। बार बार बोल रहा हूँ, इसमें ज़रूर मैसेज करके आप व्हाट्सअप बैच से जुड़ जाइएगा। नाम मात्र की आपको टाइपिंग शुल्क देना पड़ता है उसमें। जैसे इसमें मैं अभी आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ लेवल पे सीजी टेट लेवल पे शिक्षक भर्ती के लिए। इससे क्वेश्चन हर साल बनते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005। ठीक है, तो किस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं उस लेवल के क्वेश्चन मैं अभी आपको कराने वाला हूँ। तो यहाँ मैं लगभग 20 से 25 क्वेश्चन कराऊंगा और लगभग इसके मैंने 70 से 80 क्वेश्चन छांट के जो सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स टीम है उनको दे दिया है। वो टाइप करा के आपको टेस्ट के माध्यम से उसको ऐड करके आपको लेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाह रहे हैं पूरे 150 नंबर की तैयारी करना है एक टॉपिक वाइज, तो आप इसमें व्हाट्सअप करके जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलेगा, शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा समय शुरू में इसलिए लेता हूँ ताकि जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ पाएँ। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005। तो समय से आप जुड़ा करें, 9 PM पे डेली क्लास होती है, कुछ ना कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आते हैं एकदम इम्पॉर्टेंट जो आपके छत्तीस लेवल पे पूछे जाएंगे या पूछे जा रही हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग गया है। पहला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 बल देता है। आपको लाइव चैट ऑन कर लीजिए, लाइव चैट का ऑप्शन है, वहाँ जाके आप लाइव चैट में आंसर देते जाइएगा। मेरे द्वारा वहाँ पे आप लोग का आंसर रेट किया जा रहा है। ठीक है, और जिन लोग बाद में देखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखते हैं कमेंट में आंसर किया करें और लास्ट में फीडबैक जरूर दिया करें। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आप लोग फीडबैक नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू स्टार्ट करते हैं, हम सीधा खत्म करेंगे लास्ट तक। चलिए, एनसीएफ 2005 बल देता है शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, स्वयं करके सीखने पर, रटने की प्रक्रिया पर, समस्या हल करने पर। चलिए बताइएगा एनसीएफ 2005, जल्दी आंसर करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएंगे हम लोग। आप लोग जितना साथ देंगे उस हिसाब से स्पीड हम लोग की तय करेंगे। तो देखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ एक दस्तावेज टाइप का है, बुक बना हुआ है नियम कानून का। उसके अंदर बच्चे के द्वारा स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। शिक्षा मतलब छात्र केंद्रित शिक्षा पर फोकस किया जाता है, छात्र केंद्रित शिक्षा। इससे पहले वाला क्लास में हम लोग ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शीर्षक क्या है। तो आप सभी पता है, किसी भी हम लोग पाठ चैप्टर पढ़ते हैं या नियम कानून, तो वहाँ पे एक शीर्षक होता है। तो वही शीर्षक की बात क्या है, शिक्षा बिना प्रयास के, शिक्षा बिना शिक्षक के, शिक्षा रटने के साथ, शिक्षा बिना बोझ की। तो क्या उसका शीर्षक है एनसीएफ 2005 का, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। तो आप सभी को पता है, अगर आपने एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़ा होगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आएगा, शिक्षा बिना बोझ की। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र है शिक्षा बिना बोझ की। चलिएगा अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। लगातार हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। जितने लोग भी नए देख रहे हैं यूट्यूब में सब्सक्राइब करके रखिएगा। डेली क्लासेस हो रही है, निःशुल्क क्लासेस हो रही है पूरे यूट्यूब में। आपको कोई भी चैनल ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको कंटिन्यू डेली सिलेबस के अनुसार, आपके एग्जाम के अनुसार रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास कराए। ठीक है, चलिएगा मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि एकदम फिल्टर करके लाऊं। चलिएगा क्वेश्चन पढ़ेंगे।
एनसीएफ 2005, एक सेकंड, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के, जो हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, शिक्षा बिना बोझ के विचार कब आया था। देखिए लाइन से सीक्वेंस हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, तो कब आया ये विचार, एक सेकंड रुकिएगा, कब आया ये विचार, 1998 ईस्वी में, 1993 में, 1987 में, 1947 में। चलिए बताइए शिक्षा बिना बोझ के ये कब आया था ये विचार। एनसीएफ तो 2005 में आया, अब ये मत सोचिएगा सर 2005 में आया तो 2005 ही तो, भैया विचार की बात कर रहे हैं, बहुत बाद में वो लागू हुआ है, बना है कानून, नियम, दस्तावेज, लेकिन उससे पहले विचार कब आया ये पूछा जा रहा है। तो ये आया था ऑप्शन नंबर बी 1993 में, याद रखेंगे भैया। एनसीएफ 2005 में आया लेकिन उसका जो विचार है 1993 में आ गया था, शिक्षा बिना बोझ के, तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। चलिए सिद्धांत पे क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो मेरे जितने भी क्वेश्चन सेलेक्टेड लाता हूँ सारे ट्रिपल स्टार वाले क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन ये और भी बहुत जरूरी है, ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सा पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है, मतलब आपको बताना है जो एनसीएफ 2005 में बहुत सारे सिद्धांत पॉइंट दिए उसमें से कौन इसमें से नहीं है। पहला ऑप्शन है बच्चों को चहुमुखी विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा अध्ययन, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कराना, ज्ञान को स्कूल से बाहरी जीवन से जोड़ना। तीन सही है, एक गलत है, वही गलत पूछा जा रहा है, ध्यान से पढ़िए आंसर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक देखेंगे आप लोग। अगर एनसीएफ नहीं पढ़े 2005 तो भी आप ये क्लास पूरा देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। अभी कम से कम 20 क्वेश्चन कराऊंगा, 20 क्वेश्चन के अंदर अगर आपके 40 क्वेश्चन लगभग तैयार हो जाएंगे, और ये टॉपिक भी आपको एक कॉन्फिडेंस देगा एनसीएफ 2005। चलिए जल्दी से बताएंगे इनमें से कौन सा एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है, आपको समझ में आ गया। देखिए चहुमुखी विकास तो कराना ही है, सही है। रटन प्रणाली से मुक्त कराना ये भी सही है। ज्ञान को स्कूली बाहरी जीवन से जोड़ना ये भी सही है। तो हमारा गलत क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा अध्ययन करना है, ये एनसीएफ 2005 नहीं बोलता है इसको, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लगाइए आपके स्क्रीन पे। चलिएगा अगला क्वेश्चन लग गया है, एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, आपको सबसे पहले तो एनसीएफ 2005 का हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, ये पता होना चाहिए। और दूसरा आपको पता होना चाहिए उसका इंग्लिश में फुल फॉर्म, नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल क्लास फ्रेमवर्क, नॉन ऑफ अबव। चलिए बताइएगा एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है। तो क्या हो जाएगा इसका पूरा नाम, एनसीएफ 2005 का नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, याद रखिएगा अब इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से एनसीएफ की संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। अब भैया ये इंपॉर्टेंट है भाई, हम लोग एनसीएफ पढ़, लेकिन किसकी अध्यक्षता में इसका संचालन किया गया, किसने ये इसका गठन किया, किसने इसके विचार दिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन है प्रोफेसर यशराज, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर यशराम, यश कुमार। देखिए यश तो आएगा ही, अब उसके बाद का आपको डिसाइड करना है, राज आएगा, पाल आएगा, राम आएगा, कुमार आएगा। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। तो किसकी अध्यक्षता में ये चालू हुआ था, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, यशपाल, याद रखेंगे प्रोफेसर यशपाल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। जितने लोग भी यूट्यूब में देख रहे हैं ना, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ लिख देता हूँ एक बार फिर से, जिन लोग नए होंगे उनके लिए 75 83 86 44 61। और ऐसे लोग जो सोच रहे होंगे कि फ़ीस ज़्यादा होगा, तो फीस का अगर कोई दिक्कत नहीं, हमको रिजल्ट चाहिए। अगर आपके पास फीस का समस्या है फिर भी आप इसमें व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा कि हमको बैच से जुड़ना है करके, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके लिए सॉल्यूशन टीम द्वारा उन लोग निकालते हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट चाहिए। आपके जो फीस है उसके लिए हम लोग काम नहीं करते हैं, हमारा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कहीं भी हम लोग कोई ऑफलाइन क्लासेस नहीं चलाते। हमारा उद्देश्य केवल अभी रिजल्ट ओरिएंटेड है, जब तक हमारी क्षमता है, हमारी टीम का क्षमता है, तब तक आपके लिए काम कर रहे हैं। चलिएगा बताएंगे इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या। चलिए एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा होनी चाहिए, स्थानीय भाषा, विदेशी भाषा, कठिन भाषा, कोई भी भाषा। अरे नाम मात्र के क्वेश्चन है, देखते समय आपको समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, स्थानीय भाषा। याद रखना है एनसीएफ 2005 स्थानीय भाषा। इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग ने सिद्धांत की बात किया तो वहाँ अंग्रेजी को हम लोग गलत लिए थे ना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, क्योंकि एनसीएफ बोलता है भैया स्थानीय भाषा में दो, तो अंग्रेजी भाषा कहाँ से आएगा, तो इसीलिए उसको गलत किए थे। चलेगा अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयी ज्ञान को जोड़ना चाहिए किससे,
बाहरी स्कूल जीवन से, कक्षा से, परिवार से, उपरोक्त में से कोई से नहीं। अभी इसको किए हम लोग, पिछले क्लास में आप सिद्धांत वाला देखे होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन का आंसर था। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक किया करें और नीचे कमेंट जरूर किया करें अपना 10 सेकंड दे के, एक पॉजिटिव या निगेटिव जो भी आपको लगता है मेरे क्लास का उसका फीडबैक आप जरूर दिया करें, ताकि हमारी जो टीम है वो और बेहतर आपके लिए प्रयास कर पाए। ठीक है, तो इतना समय जरूर दिया करें। आप निःशुल्क हम आपको क्लास दे रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, आपके घर में, आपके मोबाइल में आपको निःशुल्क क्लास प्रोवाइड हो रहा है हमारे द्वारा। तो आपका भी एक छोटा सा हम लोग के लिए सहयोग है। आप इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस में जरूर शेयर किया करें क्लास को, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। ठीक है, और अपना फीडबैक जरूर किया करें। ठीक है, हर वीडियो में फीडबैक डाल दिया करें, एक छोटा सा काम जरूर आप लोग किया करें। चलेगा, तो इसका सही आंसर आपको पता है ना, बाहरी स्कूली जीवन से जोड़ना है हमको। ठीक है, तो ज्ञान को बाहरी स्कूली जीवन से जोड़ना है, घरेलू सब चीज़ में जो भी यूज़ हो उससे जोड़ के पढ़ाना है हमको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने अपनी समझ खालिस्तान से प्राप्त की है। तो ये जो एनसीएफ 2005 है उसकी समझ कहाँ से आई है ये आपको बताना है। यहाँ पे क्या आएगा, संज्ञानवाद, रचनावाद, अनुदेशन, उपरोक्त सभी। चलिए बताएंगे। तो देखिए एनसीएफ क्या करता है, वो रचनावादी जो दृष्टिकोण है उसको अपनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बच्चे को रचना कराना सिखाता है। ठीक है, उसमें नया खोजी प्रवृत्ति, अपने समस्याओं को जूझे, अपने दैनिक जीवन में उस पर जो भी स्कूल में सीख रहे हैं उसका उपयोग कर पाए। इससे पहले वाले में हम लोग पढ़े ना कि बाहरी स्कूली जीवन से जोड़ना है, तो वास्तविक जीवन से वो जोड़ पाए। तो कब जोड़ेगा, जब वो कोई ना कोई क्रिएटिविटी करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को बोलते हैं। कैरिकुलम किस भाषा का शब्द है? अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं कुछ फैक्ट वाले भी क्वेश्चन ले रहा हूँ। लैटिन भाषा का, हिंदी भाषा का, उर्दू भाषा का, फ्रेंच भाषा का। तो कैरिकुलम किस भाषा का शब्द है? बहुत मेहनत करके मैं ये क्वेश्चन सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। बुक बहुत सारे हैं, मार्केट में बहुत सारे आपको बुक मिल जाएंगे। वहाँ क्या करते हैं, जो पुराने आए हुए क्वेश्चन उसको भर देते हैं या सी-टेट का बुक उठा कर भर देते हैं। मेरे द्वारा पूर्णतः कोशिश किया जाता है कि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को सेलेक्ट कर पाऊँ जो आपके छत्तीसगढ़ CG-टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, शिक्षक भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है, व्यापम के, क्योंकि दोनों का तो सेम है। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखा जाता है। तो वैसे क्वेश्चन मैं कराता हूँ, तो आप टाइम उसमें जाइएगा, प्लेलिस्ट में हर सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन मिलेंगे, उसको जरूर एक बार कंप्लीट कर लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप कहीं पैड कोर्स भी लिया है उसको थोड़ा सा साइड कर लीजिए, मेरे जितने क्वेश्चन है उसको भी एक बार 1-1 घंटा समय देके कंप्लीट कर लीजिएगा। तो कैरिकुलम के बारे में बता दीजिए किसका भाषा का? ऑप्शन नंबर ए लैटिन भाषा का शब्द है, ध्यान रखेंगे। कैरिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए? जो सूचना होता है, इंफॉर्मेशन, उसको ज्ञान, सूचना, समझ या इनमें से कोई नहीं, क्या मानने से बचा जाए? एनसीएफ 2005 क्या बोलता है ये बताना है आपको। तो एनसीएफ 2005 ने ये सुझाव दिया है कि सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। कोई भी सूचना ज्ञान नहीं होता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही है बोला, ध्यान रखेंगे ना, पॉजिटिव आपको देना है, मतलब 3 गलत है, एक ही सही है उसको बताना है। असफलता, विद्यार्थी जब असफल हो जाते हैं उसके बारे में क्या बोलता है? विशेष जाति और समुदाय से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। जो विद्यार्थी है वो असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता और अभिरुचियों को ध्यान नहीं रखती। तो आपको जो सही लग रहा हो वो आंसर आप करिए। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेवकूफ़ मत बनिएगा। टेस्ट सीरीज मत खरीदिएगा कहीं भी। जो 20 टेस्ट 25 टेस्ट बेच रहे हैं, 150 200 199, ऐसे में जो टेस्ट सीरीज बेचते हैं ना, लिमिटेड वाले 10 टेस्ट 20 टेस्ट पहले शेड्यूल बना के, वो मत खरीदिएगा। ठीक है, वो बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, क्योंकि वो सिलेक्टेड क्वेश्चन को एक बार सेलेक्ट कर ले उसको फिर बेच रहे हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सब मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने लेवल पे सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लिमिटेड वाला फिक्स वाला मत खरीद लीजिएगा। आपको प्रैक्टिस करना है तो हमसे जुड़ जाइए। जितना क्वेश्चन आप कर पाएंगे पेपर तक, कई लाखों क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस कराते जाते हैं। ठीक है, चलिएगा इसका आंसर कर दीजिएगा।
देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता अभिरुचियों को ध्यान नहीं रखती। ठीक है, और बाकी ये सारी चीज़ें गलत है। विशेष जाति समुदाय में गधे हैं ये बोल नहीं सकते। विद्यार्थी विद्यालय में असफल क्योंकि अधिगम ग्रुप को पुरस्कार देना कोई कारण नहीं है। विद्यार्थी असफल होते क्योंकि उस तरीके से नहीं किया जाता, ये गलत बात है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर नहीं डला हुआ है, ध्यान रखेंगे। चलेगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे। विद्यार्थी एक ही विषय को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। मतलब कोई भी दो विद्यार्थी ले लीजिए, दोनों को एक टॉपिक दे दीजिए, उसको सेम चीज़ों को पढ़ेगा लेकिन उसका अर्थ वो अपने अपने सोच विचार के अनुसार निकालता है। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या हो सकते हैं? अब बताएंगे क्यों ऐसा वो करते हैं। संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। संभव है क्योंकि शिक्षक अपने को समझाया नहीं है। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। चलिए बताएंगे, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। विद्यार्थी एक ही विषय को पढ़ते हैं फिर भी उसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग लगाते हैं, क्यों? तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल संभव ऐसा होता है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। अलग अलग कारण रहते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सही आंसर लेंगे ऑप्शन नंबर सी, विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। इसीलिए ऐसा संभव है कि बच्चा एक ही विषय को पढ़े, एक ही क्वेश्चन पढ़े लेकिन उसको अर्थ अलग अलग समझे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंदी आपको लग रहा होगा लेकिन एनसीएफ 2005 आज आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, जितना यहाँ करा पा रहा हूँ बाकी आपके जो बैच में उसमें आप करा देंगे। ठीक है, एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना चाहिए ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। चलिए बताइए, एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो, ये क्या है, क्यों ऐसा करते हैं हम लोग, ये बताना। क्वेश्चन समझने की कोशिश किया करें। ये इसलिए करते हैं क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है, ये वही चीज़ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। थोड़ा समझने वाले लेंडी क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से समझते रहिए, बैठ के 2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, इससे संबंधित है। पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। चलिए बताएंगे, सूचना, तर्क करना और निर्णय लेना, क्या हो जाएगा? इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में खालिस्तान और खालिस्तान है। सक्रिय और सामाजिक, निष्क्रिय और सरल, निष्क्रिय और सामाजिक, निष्क्रिय और सरल। आपको बताना है एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम के बारे में बताना है। अधिगम कैसा है, थोड़ा सोचिए, थोड़ा समय लीजिए। जिन लोग भी यूट्यूब में देख रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। पूरे यूट्यूब में ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो लगातार आपको सिलेबस के अनुसार तैयारी करवाए, निःशुल्क तैयारी करवाए। तो आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें, दबा के शेयर करें अपने व्हाट्सअप स्टेटस में। जितना आपका प्यार हो वो दीजिए, फिर इधर से रिटर्न में आपको उतने ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय व सरल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, सक्रिय और सरल है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली और धारणाओं को जानना, क्या इसके बारे में बताइएगा। शिक्षक के हौसलों को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है। शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। शिक्षक की योजना और शिक्षक में रुकावट बनता है।
तो बताना है कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणा, जो भोली भोली अवधारणा रहता है ना, बच्चे कुछ कुछ सोचते हैं ना, जैसे सूरज इतना बड़ा क्यों है, लाल क्यों चमक रहा है, मतलब कुछ कुछ जो धारणाएं बनाती है बच्चे, उसके संबंध में बात है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है, क्योंकि बच्चा जैसा सोचेगा आप उसकी सोच से थोड़ा रूबरू हो जाएंगे, तो आप उसी लेवल के उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। शिक्षक विश्वास करता है कि प्रत्येक बच्चा द्वितीय तथा विशेष होता है, इसीलिए वह उन्हें उनकी अपनी शिक्षा तथा विकास में सक्रिय रूप से सम्मिलित करता है और अपनाता है। बाल केंद्रित शिक्षा, विधि केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित, विद्यालय केंद्रित। तो ये तो आपको ऐसे आंख मूंद के लगाना है। एनसीएफ 2005 है, जहाँ पे वहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा ही लगाना है आपको। ध्यान रखेंगे, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जहाँ पर भी इससे संबंधित प्रश्न हो बाल केंद्रित शिक्षा मार दीजिएगा। चलेगा अगला क्वेश्चन, अधिगम को कैसे सुगम बनाया जा सकता है? जो अधिगम हम लोग पढ़ाते हैं शिक्षण, उसको कैसे सुगम बनाया जा सकता है? दंड के कारण बच्चों को कठोर कार्य के लिए ढकेल कर, बच्चों को अधिक व्यायाम तथा अभ्यास के लिए कहकर, बच्चे पर लंबे समय तक अध्ययन के लिए दबाव डालकर, बच्चा जिसे पहले से ही जानता है उनसे कुछ नए तत्वों को जोड़कर। चलिए बताएंगे, जल्दी से फटाक से आंसर करेंगे। अधिगम को कैसे सुगम बनाया जा सकता है? केवल एक सबसे सटीक आंसर है, वही आपको बताना है। बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चा जिसे पहले से ही जानता है उससे कुछ नए तत्वों को जोड़कर। तो आप सभी को पता है कि हमको किसी भी कक्षा में कुछ भी नया चैप्टर पढ़ाने से पहले उनके पूर्व ज्ञान का आकलन करके उनके पूर्ण ज्ञान से जोड़कर नए ज्ञान की ओर ले जाना है। ठीक है, तो ये वही चीज़ बोल रहा है, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की ओर। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ना। आज लगभग 20 क्वेश्चन हुए होंगे, इतने सिलेक्टेड थे एनसीएफ 2005 के। क्योंकि मेरे पास लिमिटेड समय रहता है, इसीलिए मैं इतना क्लास यहाँ करा पाता हूँ। मेरा कोशिश रहता है कि डेली कुछ ना कुछ मैं पढ़ा दूँ यहाँ पे। और बाकी आप लोग व्हाट्सअप से जुड़े होंगे, व्हाट्सअप बैच में रजिस्ट्रेशन करा लिए होंगे, तो टीम आपको लगातार टाइपिंग करके भेज रही होगी सारे क्वेश्चन। ठीक है, टाइम टेबल के अनुसार टेस्ट हो रहे हैं, तो अभी भी समय, कोई जल्दबाजी नहीं है। चाहे आप सीजीटेट की पेपर तैयारी करें, आराम से जुड़िए, हम आपको पूरे 150 नंबर को प्रैक्टिस करा देंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बड़ा क्वेश्चन है। बच्चा क्या सीखता है, कितना अच्छा सीखता है, उसी के लिए वह विभिन्न स्थितियों में लागू करने में कितना सक्षम है। ऑप्शन है, यह निर्भर करता है कि शिक्षक द्वारा स्मरण और प्रत्यास्मरण के लिए दिए गए अवसरों पर, उनके माता पिता की बुद्धि और उनके द्वारा उस पर किए गए व्यापार, विद्यालय के द्वारा किए जाने वाले पुरस्कार और दंड की उपयुक्तता, विषय और लोगों के परीक्षण और उनसे परस्पर क्रिया के अवसरों पर। चलिएगा, थोड़ा लैंडी क्वेश्चन है, लेकिन इसके इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आप सरल सरल क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आप पेपर में धोखा खाएंगे, इसलिए मैं जो लेवल है उस लेवल के क्वेश्चन सेलेक्ट करके करा रहा हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषय और लोगों के परीक्षण और उनसे परस्पर क्रिया के अवसरों पर आधार पर आप ये बता सकते हैं बच्चा क्या सीखता है, कितना सीखता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मैं आप लोग से 2-3 रिक्वेस्ट किया था, एक फीडबैक जरूर दीजिएगा मेरे लिए, इस क्लास के लिए, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के लिए, और जो हमारे प्रयास है उसके संबंध में आप एक फीडबैक डाल दीजिएगा, पहला काम। दूसरा काम आपको करना है, इसको लिंक शेयर का ऑप्शन वहाँ से जाके आपको शेयर कर देना और डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप स्टेटस में। मैं उस दिन भी बोला था, कल भी बोला था, लेकिन मैं देखा सिस्टम ऑन किया, देखा कि हमारे कितने बच्चों ने शेयर किया, किसी के स्टेटस पे नहीं दिखा। तो एक थोड़ा सा मायूसी छा जाती है जब आप लोग का ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है। मैं चाहता हूँ आप लोग भी हमारा साथ दें, निःशुल्क आपको क्लास मिल रहा है डेली यूट्यूब पे, तो उसका थोड़ा सा आप लोग भी सहयोग दें। ठीक है, तो आज दबा के शेयर कीजिएगा, आप फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, और देखते हैं कल क्या चैप्टर। देखिए संडे है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कल आप लोग के लिए क्लास हो। ठीक है, क्योंकि एक एक दिन एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक हम लोग निपटा रहे हैं, और मैं वही टॉपिक करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। एनसीएफ 2005 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक लेवल समझ में आ गया होगा कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं इस टॉपिक को। ठीक है, चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए।